आज के इस प्रोग्राम में हम गैस के हवाले से बात करेंगे कि गैस कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है और होम्योपैथिक में इसकी कौन सी टाप की मेडिसन है कि जिससे लोग मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गैस बनने की वजह क्या है। अच्छा, जब भी हम खाना खाते हैं तो बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि वो बड़ा तेज़ खाना खाते हैं, चबा कर नहीं खाते हैं, आराम से नहीं खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं खाते हैं। लेकिन जब तेज़ बंदा खाना खाता है तो जो ही खाना वो खाता है और उसको जल्दी उसको निगलता है तो उसके साथ उसके अंदर हवा जाती है। खाने के साथ जब हज़मे का सिस्टम होता है तो चूँकि वो खाना चबाया नहीं होता है, गैस का सबब बनती है। जब गैस बन जाती है तो उसमें 3 किस्म की कंडीशन होती है। एक तो बंदे को, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डकार मारते रहते हैं, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे और मैं तो रोज़ाना देखता हूँ कि हमारी क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो उनका पेट इस तरह फूला हुआ होता है। जब वो कुछ चीज़ खाते हैं, सही तरीके से चबा के नहीं खाते हैं, तो छोटी आंत में से जब हवा खारिज होती है, बड़ी आंत में जाती है तो वहाँ पर जाकर वो रुक जाती है, तो उसकी वजह से उनका पेट जो है फूल जाता है। और जो तीसरी किस्म इसमें होती है तो उसमें हवा का खारिज होना। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनकी आवाज़ जो है वो हर टाइम खारिज होती रहती है। बाज़ मरीज़ों की तो इतनी बदबूदार आवाज़ खारिज होती है कि वो किसी महफ़िल में बैठे होते हैं तो उनको ये परेशानी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाज़ खारिज हो जाएगी तो उनको उसकी वजह से शर्मिंदगी ना कर उठानी पड़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो गैस बनने का सबब बनती हैं। उसमें हमारी ग़िज़ा का भी गहरा ताल्लुक़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ ही खाते रहते हैं और फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो जाता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता है, तो वो गैस जैसे मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स जो हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाते हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से इंसान के पेट में गैस बनती रहती है और वो ये समझते हैं कि शायद इनके पीने के साथ जो है हमारी गैस जो है ये ठीक हो जाएगी। हालांकि यही चीज़ें जो हैं वो तज़ाबियत पैदा करती हैं, गैस पैदा करती हैं और मसाइल जो हैं उनके बढ़ते चले जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, एहतियाती तदाबीर कर लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, काली चाय का इस्तेमाल कम कर लें, जो मक्खन मलाई वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी बहुत सारे लोगों का जो है वो गैस बनता है। इन चीज़ों को नोट कर लें कि आपके पेट के अंदर किस चीज़ की गैस बनती है और आप खाना चबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाएं। खाने के दरमियान पानी ना पिएं, खाने से पहले पानी पी लें, खाने के 2 घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल करें। खाने के दरमियान में पानी आप पी सकते हैं, लेकिन खाने के एंड में आप पानी ना पिया करें। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर, और डेली सुबह नमाज के बाद कम अज़ कम आधा घंटा जो है वाक अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो अल्लाह के फजल से ये गैस जैसे मामलात और आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, आपकी सेहत के ऊपर इसका और भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आपकी ग़िज़ा अगर मुतवाज़न होगी, बहुत सारे लोग हैं वो सारी ज़िंदगी जो है वो सलाद ही खाते रहते हैं, आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मूली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो यही चीज़ें अक्सर लोग ये समझते हैं कि इनके साथ गैस ख़त्म होती है, हालांकि ये गैस बनने का बहुत बड़ा सबब हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप एहतियात करेंगे तो अल्लाह के फजल से आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी। आप होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं तो मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा, और ये 2 मेडिसिन में आपको वो 2 मेडिसिन बता रहा हूँ कि जिससे मैक्सिमम मेरी क्लिनिक में 80 से 90% तक मरीज़ जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर और हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। आप इन मेडिसिन को ज़रूर आजमा कर देखें। आप दुनिया के जिस शहर में भी रह रहे हैं, आप इंडिया से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप अमेरिका से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, या आप पाकिस्तान से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको हर जगह जहाँ पर होम्योपैथिक की मेडिसिन अवेलेबल है उस स्टोर से ये मेडिसिन आपको मिल जाएंगी, आसानी के साथ मिल जाएंगी। आप किसी भी कंपनी की ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग, ख़ासकर जो मोटे लोग हैं जिनके पेट फूले हुए होते हैं, तो ये लोग अगर ये लाइकोपोडियम 1 mg की एक बोतल ले लें और इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर सुबह के टाइम में ले लें, और फिर 4 दिन तक आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी है। 4 दिन के वक्फे से फिर दोबारा इस मेडिसिन के दोबारा इसी तरह 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर, यानी कि आपने 4 का टेबल रख लेना है। अगर आपने 4 तारीख को ले ली है ये मेडिसिन, फिर 8 को लेनी है, फिर 12 को लेनी है, फिर 16 को लेनी है, फिर 20 को लेनी है, फिर 24 को लेनी है, फिर 28 को लेनी है, और लेने 5 कतरे ही हैं। आधे गिलास पानी में डालकर आपने पी लेने हैं। तो ये पहले ही विज़िट पर मैक्सिमम मरीज़ ठीक हो जाते हैं,
लेकिन फिर भी आपकी गैस बन रही है तो इसको दूसरे महीने में भी इसी तरीके से इस्तेमाल करें, तीसरे महीने में भी इसी तरह इसको इस्तेमाल करें। यकीनी तौर पर मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक शीशी जो है आपकी ख़त्म नहीं होगी, ये पोटेंसी आपकी ख़त्म नहीं होगी, आपकी गैस ठीक हो जाएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस मेडिसिन के साथ अगर बेहतरी नहीं आ रही है तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमारे साथ ऑनलाइन रब्ता करके, गैस के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं लेकिन ये मेडिसिन मैंने आपको बता दी है, अगर इससे ठीक ना हो तो फिर आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पहले आप इस मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये दूसरी मेडिसिन जो है ये बड़ी ज़रूरी मेडिसिन है। अगर मोटा है तो लाइकोपोडियम लिखता हूँ, और अगर मरीज़ कमज़ोर है, बहुत सारी बीमारियों का मारा हुआ है, उसका पित्ते का ऑपरेशन भी हुआ है, उसके पेट में गैस बनी रहती है लेकिन वो कमज़ोर है, उसका पेट भी फूला हुआ नहीं होती है लेकिन गैस बहुत होती है, ये चाइना 1M है। ये भी 1M में ही इस्तेमाल करनी है, ये भी उसी तरीके से इस्तेमाल करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया यार। 4 दिन के बाद वही तरीक़ाकार है। अगर आपने 4 तारीख को ली है तो फिर 8 को लेनी है, फिर 12 को लेनी है, फिर 16 को लेनी है, फिर 20 को लेनी है, फिर 24 को लेनी है, फिर 28 को लेनी है। जब आप ठीक हो जाएं तो इस दवाई को बंद कर दें, और अगर आप में पहले महीने में बेहतरी आ रही है ना तो फिर इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें, और अगर बेहतरी नहीं आ रही है तो फिर आप दिए हुए नंबर से हमसे रब्ता करके इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले आपको इस मेडिसिन से फ़ाक़ा हो जाएगा। आप कमज़ोर हैं, आप में खून की कमी है, आपका पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो चाइना 1M ये आपने हर 4 दिन के बाद 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने। अल्लाह ताला के फजल से गैस जो है ये मुस्तकिल ये 2 मेडिसिन जो हैं ये ठीक करती हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अपने रब की ज़ात पर यकीन है, पूरा भरोसा है कि बहुत सारे मरीज़ जिनके सिम्टम्स के मुताबिक ये मेडिसिन है 80 से 85%, 90% मरीज़ तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो 5-10% मरीज़ ठीक नहीं होंगे उनके लिए कोई और मेडिसिन होगी तो वह हमसे ऑनलाइन रब्ता करके इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।